रीनीट 2026 21 जून को होने जा रहा है। अब सवाल यह उठता है, इस बार रीनीट में पेपर का स्टैंडर्ड क्या होगा? पेपर कैसा आएगा? पेपर टफ आएगा, पेपर मॉडरेट आएगा या पेपर इजी आएगा? क्योंकि ऐसा ट्रैक हिस्ट्री रहा है एनटीए का कि एनटीए से जब जब पेपर लीक हुआ है, क्योंकि 2026 में पहली बार एनटीए से पेपर लीक नहीं हुआ है, इससे पहले भी एनटीए से पेपर लीक हुआ है नीट का। 2013 में हुआ, 2024 में हुआ, 26 में हुआ, यानी जब जब ये देखा गया है कि एनटीए से पेपर लीक होता है और बच्चे एनटीए से सवाल जवाब करते हैं, सवाल पूछते हैं, सरकार से सवाल पूछते हैं, तो एनटीए पेपर को टफ कर देता है। पेपर टफ हो गया, बच्चे ही खामोश हो गए, बच्चे बिल्कुल उदास हो गए, फिर बच्चे सवाल नहीं पूछते हैं। एनटीए का ऐसा रवैया रहा है कि जब जब एनटीए से पेपर लीक हुआ है तब तब एनटीए पेपर के स्टैंडर्ड को ज्यादा टफ कर देता है, ऐसा देखा गया है। लेकिन अब इस 2026 में रीनीट में इस बार एनटीए क्या करता है, यह अभी सामने आना बाकी है, देखा जाएगा। लेकिन यहां दूसरा सवाल पहलू यह है कि हम तो कोई पेपर को करने के लिए गए हैं, हम एग्जाम देने के लिए गए हैं, तो बच्चों तुम्हें तो पेपर सॉल्व करना ही करना है, चाहे पेपर इजी आए, चाहे पेपर मॉडरेट आए और चाहे पेपर टफ आए, तुम्हें तो पेपर करना ही है, क्योंकि तुमको तो डॉक्टर बनना है। तो हमारी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, हमारा प्लान क्या होना चाहिए? अगर पेपर टफ आए तो हम कैसे हैंडल करेंगे, पेपर मॉडरेट आए तो कैसे हैंडल करेंगे, और पेपर अगर इजी आ जाए तो कैसे हैंडल करेंगे। आज इसी स्ट्रेटजी पर रीनीट 2026 के पेपर का मोड क्या होगा और पेपर को कैसे हैंडल करके ज्यादा मार्क्स को गेन करेंगे, अच्छा रैंक बनाएंगे, जीएमसी में जाएंगे, एमबीबीएस मिल पाए, आखिर 720 में से हम कितना मार्क्स गेन करें कि हमें इस बार रीनीट 2026 में एमबीबीएस मिल जाए। अभी मैं जैसे बोलूंगा, अभी आप लोग कमेंट तुरंत करके बताना कि जो 3 मई वाला नीट का एग्जाम हुआ था उसका आंसर किया गया था, आपने मिला भी लिया था। खैर आपको तो पेपर नहीं मिला था लीक वाला पेपर, तो उसके लिए आप निश्चिंत रहो, लेकिन आपने मिला लिया था। अब वो एक तरह से आपके लिए टेस्ट का पेपर हो गया। जैसे आप कोचिंग में टेस्ट देते थे वैसे लीक वाला पेपर दे दिया आपने, वो तुम्हारे लिए एक टेस्ट था। तो उसमें तुम्हारे मार्क्स क्या आ रहे थे कमेंट करके बताना, और जब कमेंट करना तो ये भी बताना कि तुम किस स्टेट से हो और किस डिस्ट्रिक्ट से हो, ताकि ये आइडिया लगे कि रीनीट में एक चीज मैं कंफर्म बताने चल रहा हूं कि इस बार पेपर में कट ऑफ क्या जाएगा और पेपर का स्टैंडर्ड क्या हो सकता है, इस पे हम बात करेंगे। आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि गरीब बच्चों के पढ़ने का एक उम्मीद है मेरे भाई। ये पीसी ग्रुप है, हर कोई इसका मुरीद है, क्योंकि पीसी सर इंडिया का टॉप मोस्ट कंटेंट, लेक्चर, स्टडी मटेरियल, मेंटोरशिप सब कुछ फ्री ऑफ कास्ट दे रहे हैं नीट और जेई की तैयारी करने वाले बच्चों को। बेटा जो 21 को रीनीट होने जा रहा है उसके लिए फास्ट रिवीजन हमने कराना स्टार्ट कर दिया है। बहुत सारे वीडियो YouTube पे हमने अपलोड करना शुरू कर दिया है, पीसी ग्रुप चैनल पर जाएंगे। अगर आप चैनल पे नए हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर लेना, और अगर हमारे पुराने बच्चे सब हैं तो उनके लिए बहुत सारे वीडियोस अपलोड हो रहे हैं रीनीट 2026 के लिए। उसमें बहुत जल्दी रिवीजन किया जा रहा है, उस वीडियो को जरूर देख लेना, तुम्हें बूस्टअप मिलेगा, तुम्हारा रैंक में बूस्टअप मिलेगा और तुम्हारे सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे। क्योंकि ज्यादा ज्यादा 8 से 10 मिनट का वीडियो रखा जा रहा है लेंथ, और 8 से 10 मिनट में पूरे चैप्टर को पैक कर दिया जा रहा है, पूरा चैप्टर पैकअप हो रहा है, उसी में आ जाए। जैसे मोल कॉन्सेप्ट का वीडियो अपलोड हो गया, केमिकल बॉन्डिंग का हो गया, बॉन्ड ऑर्डर का ट्रिक हो गया, सिग्मा पाई कैसे निकालते हैं उसका वीडियो अपलोड हो गया। तो इस तरह से जो जो क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाने की प्रबल संभावना है, और जो जो क्वेश्चन नीट 2026 में पूछे गए थे 3 मई को, उससे मिलते जुलते क्वेश्चन की बहुत ज्यादा प्रैक्टिस अच्छी चल रही है, उस वीडियो को जरूर देख लेना। अब बेटा रीनीट 2026 के पेपर की क्या मोनोपोली है, जरा उसको समझना। देखो एक चीज तो कंफर्म बता दें कि बायोलॉजी सिलेक्शन कराता है, केमिस्ट्री रैंक दिलाता है, और फिजिक्स अच्छा मेडिकल कॉलेज चॉइस का दिलाता है। तीनों का बहुत अहम रोल है, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायोलॉजी का, तीनों को बहुत अच्छा जो करता है वही सिलेक्शन पाता है, उसी को एमबीबीएस मिल पाता है। हाँ वो चीज अलग बात है, किसी की बहुत अच्छी बायोलॉजी है
तो थोड़ा फिजिक्स कम है या केमिस्ट्री बहुत अच्छी नहीं है, हल्का फुल्का कम है, 19 भी चल सकता है, लेकिन 18-19 का डिफरेंस नहीं चलेगा, याद रखना। तो अगर पेपर टफ हो रहा है तो पहले जो आसान क्वेश्चंस हैं, चाहे फिजिक्स में हो, चाहे बायोलॉजी में हो, चाहे केमिस्ट्री में हो, जिस भी एरिया में हो, सबसे पहले उनको सर्च करो, उनको सॉल्व करो और OMR शीट में भर लो। क्योंकि इसी बार तुम OMR में भर पाओगे, अगली बार से ऑनलाइन मोड पर होगा नीट का पेपर, क्योंकि शिक्षा मंत्री ने ऐसा बोल दिया, माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी ने। अब लेकिन याद रखना, कई बार होता क्या है, क्वेश्चन करने से तो सिलेक्शन होता ही होता है, कई बार क्वेश्चन को छोड़ देने से भी सिलेक्शन हो जाता है। अब तुम कहोगे सर ये क्या स्ट्रेटजी है? भाई स्ट्रेटजी ये है कि बहुत टफ क्वेश्चन है, तुम्हें पता है कि हमसे गलत हो सकता है, और तुम उसको करने के प्रयास में एक तो दूसरे क्वेश्चन को टाइम खा जाएगा, दूसरा सॉल्व भी हुआ तो गलत आएगा, इससे अच्छा उसको छोड़ ही दो। छोड़ दोगे तो कम से कम माइनस मार्किंग से तो बच जाओगे, तुम्हारा मार्क्स जो पाए हो उसमें से तो डिडक्ट नहीं होगा। तो ऐसे क्वेश्चन को छोड़ देना ज्यादा बेटर रहता है। तुम क्वेश्चन को आसान करोगे तो भी 4 ही मार्क्स पाओगे, बहुत टफ क्वेश्चन करोगे तो भी 4 मार्क्स पाओगे, लेकिन बहुत टफ वाला करोगे तो वहां दगदग भी है, सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है, दोनों चांसेज है, 50-50 का चांसेज है। तो ऐसा रिस्क नहीं लेना है। माइनस मार्किंग में अगर 90 और 10 का चांसेज हो तभी लो, अगर 10% गलती होने के चांसेज है तो रिस्क लो, लेकिन अगर 50% गलत होने के चांसेज है, 50% सही होने के चांसेज हैं, तो फिर रिस्क लेना ठीक नहीं है। और अगर मान लो मॉडरेट पेपर आ रहा है, जैसा पेपर तुम्हें देखने को मिला था 3 मई को, कि बायोलॉजी में बच्चे बड़े खुश हो गए, बहुत अच्छा करने लगे, केमिस्ट्री में बच्चा अच्छा करने लगा, थोड़ा केमिस्ट्री लेंदी भी लग रहा था, फिजिक्स बहुत आसान हो गया एज कंपेयर टू 2025 की तुलना में इस बार पेपर आसान था फिजिक्स का। लेकिन अब जो पेपर दोबारा 26 में आने जा रहा है, रीनीट का पेपर, इसमें समीकरण बिल्कुल उल्टा सा दिखाई दे रहा है, क्योंकि एनटीए कुछ न कुछ चीजों में डाइवर्जन कर देगा। तो इस चीज के लिए माइंड मेकअप रखना, बहुत हड़बड़ाहट में नहीं जाना है, बहुत फ्रस्ट्रेशन में नहीं जाना है। जब कोई चीज तुमको पहले से अलर्ट कर दिया गया तो फिर घबराना नहीं, उस हिसाब से अपने दिमाग को यूज करना कि जैसा पेपर का मोड देखो उस हिसाब से क्वेश्चन करने की स्ट्रेटजी को बदल दो। अगर पेपर आसान है तो हम ज्यादा सारे करेंगे, पेपर बहुत टफ है तो हम केवल सेलेक्टिव क्वेश्चन को करेंगे, मोर सेलेक्टिव मोर रिएक्टिव लेस सेलेक्टिव, वो केमिस्ट्री में पढ़ते हो कॉन्सेप्ट, तो बहुत सेलेक्टिव क्वेश्चन करेंगे अगर पेपर टफ होता है तो। बाकी तुम्हारे कोचिंग में टेस्ट में क्या मार्क्स आ रहे हैं और 3 मई वाले में तुम्हारे क्या मार्क्स आ रहे थे, उस हिसाब से तुम कमेंट करना और अपना स्टेट भी कमेंट करना और साथ ही साथ अपना नाम भी बताना और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना और हाइप का बटन जरूर दबा देना। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर।